नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टुडू एस में। हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वह है सिपरी की रिपोर्ट। सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है सिपरी? ये है क्या सिपरी? सिपरी बोलेंगे एक रिसर्च संस्थान है, अनुसंधान करने वाली संस्थान है। रिसर्च, क्या नाम है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन एक कंट्री है, नार्डिक देश है, यूरोप का देश है। यूरोप का देश है, नार्डिक कंट्री है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। किससे संबंधित रिसर्च कर रही है, अनुसंधान कर रही है? ये अनुसंधान करते रहती है। बोलेंगे सुरक्षा, रक्षा, सुरक्षा हो, रक्षा हो, शयन हो, इस तरीके से जितने भी रिसर्च है, मतलब गोला बारूद बंदूक से लेके एक सरकार का बजट डिफेंस पे कितना है, सरकारी खर्च कितना है, इन सब पे वो रिसर्च करते रहती है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है अभी, जो इसकी रिपोर्ट है सिपरी की रिपोर्ट। इसे बात करेंगे। सिपरी का कहना है, जो रिपोर्ट है, विश्व में लगातार सैन्य खर्च बढ़ते जा रहा है। विश्व में सैन्य खर्च, जो बोले रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। कितना बढ़ोतरी हो रही है? बोल रहा है 2.4 ट्रिलियन डॉलर का खर्च है। 6% की दर से वृद्धि हो रही है। अर्थात जो डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं राष्ट्र, वो खर्च 6% की दर से बढ़ रहा है। 2.4 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ रक्षा पे खर्च हो रहे हैं। इतना खर्च रक्षा की जगह डेवलपमेंट में होता तो अच्छी बात थी, लेकिन बुरा है कि सारा खर्च किस पे हो रहा है? सैन्य हथियारों पे, गोला पे, फाइटर जेट पे, रॉकेट बनाने, मिसाइल बनाने पे खर्च हो रहा है। तितरी का कहना है, विश्व में अलग अलग युद्ध का माहौल बना हुआ है। विश्व में युद्ध का माहौल बना हुआ है अलग अलग। कहाँ कहाँ पे युद्ध के विवाद हुए हैं? जैसे ईरान इजराइल है। ईरान इजराइल का युद्ध है, तो इस साइड में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं। इधर नॉर्थ कोरिया अलग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और चाइना, इन सब की पृष्ठभूमि के चक्कर में सैन्य खर्च बढ़ाना पड़ता है और लगातार बढ़ रही है। सरकार का जो पैसा है विकासात्मक कार्य पे कम खर्च हो रहा है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे अधिक खर्च हो रहा है। विश्व में युद्ध तो होने हैं, इतना फिक्स है कि वर्ल्ड वार 3 होगा। अभी तक 2 ही वर्ल्ड वार हुए हैं। वर्ल्ड वार 3 होते होते बच जा रहे हैं। ये आज नहीं तो कल होंगे। अर्थात 2024 में नहीं हुए तो 2025 में होंगे, 2025 में तो 2026 में होंगे। वर्ल्ड वार 3 होना फिक्स है। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। रहते रहते चिंगारी अभी पूरी तरीके से वर्ल्ड को अपनी चपेट में नहीं ले, लेकिन कहीं ना कहीं से ये उठेगी। जैसे ईरान इजराइल से ही लग रहा था युद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, खेमा बनेगा। रूस यूक्रेन युद्ध से लग रहा था कि खेमा बन जाएंगे वर्ल्ड। या नॉर्थ कोरिया चाइना और रूस का गठबंधन, देखते हैं। वो तो आगे की बात है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सिपरी का। एक बार बीच में देख लेते हैं सिपरी का क्या कहना है कि सबसे अधिक खर्च करने वाले कौन कौन से देश है। सिपरी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश। विश्व के सबसे अधिक सैन्य, क्या होता है, मिलिट्री, सैन्य खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं? सबसे थर्ड नंबर पे यूएस। सेकेंड नंबर पे लिखिए इधर चीन। थर्ड नंबर पे लिख लीजिए आप रूस। चौथे पे भारत है। पांचवें पे आप लिख लीजिए सऊदी अरब। टॉप 5 का दिया हुआ है। अमेरिका का कितना बजट है? पूरा डिफेंस बजट 1916 बिलियन डॉलर। 1-2 बिलियन, 100 बिलियन, 200 बिलियन नहीं है, 916 बिलियन है। वर्ल्ड में सबसे अधिक सैन्य खर्च कर रहा है अमेरिका। देश का पुलिस मैन अमेरिका कहलाता है। क्यों कहलाता है?
क्योंकि अपनी इसी सैन्य बजट के कारण अलग अलग कंट्रियों को फंडिंग करते रहता है, खासकर अपने सहयोगियों को तो फंड देता है, मिलिट्री देता है, सेना भी देता है, अलग अलग तरीके से उपकरण, एम्युनिशन, हथियार की सप्लाई करता है। इसका बजट ही ये देखिए, सैन्य बजट 916 बिलियन डॉलर। चाइना 296 बिलियन डॉलर। चाइना का ग्रोथ रेट बोल रहा है 6% की दर से हर साल बढ़ रहा है। हर साल चाइना अपने बजट का 6% ग्रोथ कर रहा है, अर्थात सैन्य बजट लगातार बढ़ाते जा रहा है। फिर है रूस, 109 बिलियन डॉलर है, जीडीपी का अपना 6% खर्च कर रहा है। भारत 83.6 बिलियन डॉलर। सऊदी अरब 75 बिलियन डॉलर। एक बार आप फिर से देखिए, ये सब मिल भी जा रहे हैं तब भी अमेरिका के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इन सब का जोड़ दीजिए, 75 बिलियन, 83 बिलियन भारत का, 109 बिलियन रूस का, 296 बिलियन डॉलर में, तब भी मिलकर अमेरिका का जो बजट है उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे। एक बार भारत और अमेरिका का भी तुलना कर लीजिए यहीं पे। भारत और यूएसए, भारत कितना खर्च कर रहा है? 83.6 बिलियन डॉलर। यूनाइटेड स्टेट 916 बिलियन डॉलर। देखिए तो ऑलमोस्ट 11.5 गुना है। भारत को यहाँ तक पहुंचने में अमेरिका के बराबर पहुंचने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। जब देश की आज़ादी 1947 में हुई से अभी से लेके 2024 तक मात्र 83 बिलियन डॉलर का, और अमेरिका का 916 बिलियन डॉलर है अभी। जब तक यहाँ पहुंचेगा तो अमेरिका पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल जनसंख्या में भारत अमेरिका से 4.5 गुना अधिक है। खर्च भारत को अधिक करना था, भारत को अधिक जिम्मेदारी लेनी थी वर्ल्ड में शांति सुरक्षा के लिए, लेकिन भारत तो जिम्मेदारी शायद कभी ले नहीं पा रहा है या बच रहा है जिम्मेदारी से। संघर्ष में बीच में जाना नहीं चाहता है, बच्चों की भी समझौता नहीं कराना चाहता, जो भी मैटर है सरकार का। फिलहाल एक बजट में भारी अंतर है। डिफेंस का रिजल्ट ये है कि अमेरिका के पास नए नए हथियार उपकरण बने रहते हैं और वर्ल्ड में ही सप्लाई करते रहता है। एक्सपोर्टर कंट्री क्यों है? इसी कारण से। और भारत एक खरीदने वाला देश बन जाता है, ये बेचने वाला देश है तो ये खरीदने वाला देश बन जाता है। सबसे अधिक हथियार की खरीदारी भारत करता है वर्ल्ड में। इसके बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब की तो बात समझ में आती है, 75 बिलियन डॉलर है और इसके पास तेल के भंडार है, तो तेल से आने वाला पैसा है। लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं समझ में आता है, 140 करोड़ जनसंख्या है, इसके बाद ये स्थिति है। चाइना 296 बिलियन डॉलर है। अब चाइना ही तक भारत को पहुंचने में काफी लंबा पीरियड लगेगा, अभी और लग जाएंगे 50 साल। जब तक 50 साल लगेंगे चाइना का बजट हो सकता है यहाँ पहुंच जाए अमेरिका के बराबर। फिलहाल एक बार यूक्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। यूक्रेन की स्थिति अभी डमाडोल है। यूक्रेन बोल रहा है बजट का, यूक्रेन यूक्रेन का जो बजट बन रहा है, बजट का 58% खर्च कर दे रहा है वो सिर्फ रक्षा पे, और जीडीपी का 36% खर्च कर दे रहा है वो। दो तरीके का है, एक तो बजट जो हर साल बजट बन रहा है, एक जीडीपी, टोटल ओवरऑल जीडीपी कितनी है। जीडीपी का 36% रक्षा पे खर्च कर रहा है यूक्रेन। किस कारण से कर रहा है? रूस के साथ इसका युद्ध हुआ है। 65 बिलियन डॉलर का बजट है इसका, डिफेंस बजट, और 35 बिलियन डॉलर इसको सहायता मिला है। तो 35 बिलियन डॉलर का क्या है? सहायता है, हेल्प है। अगर इस सब को जोड़ दिया जाए तो 100 बिलियन डॉलर हो रहा है। भारत से अधिक हो गया, इंडिया से अधिक हो गया। 100 बिलियन डॉलर, भारत का 83 बिलियन डॉलर है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसी स्थिति है यूक्रेन की कि अपना पूरा खर्चा कहाँ कर दे रहा है? वो एक तरीके से रक्षा पे खर्च कर दे रहा है। अगर रक्षा पे खर्च करेगा तो डेवलपमेंट काम कैसे करेगा? हेल्थ पे कैसे खर्च करेगा? एजुकेशन पे, बिजली हो, सड़क हो, बंदरगाह हो, हवाई अड्डे बनाने हो, रोजगार जनरेशन करना होगा, इन सब पे पैसा खर्च नहीं हो पाता है। सिर्फ आप हथियार बनाएंगे, नेशन बनाएंगे, फाइटर जेट बनाएंगे, अलग अलग उपकरण बनाएंगे रक्षा के, तो विकास काम कैसे करेंगे आप? पैसा कहाँ से लाएंगे फिर? निश्चित है ऋण लेंगे आप, गिड़गिड़ाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास गिड़गिड़ाएंगे, किसी कंट्री के पास गिड़गिड़ाएंगे,
अपना फिर प्रॉपर्टी बेचेंगे, सरकारी संपत्ति बेचेंगे। यही हुआ श्रीलंका के साथ। तो विकास काम बाधित हुआ क्योंकि पूरा खर्च बजट पे, रक्षा का खर्च हो रहा है बजट। ये देखिए यूक्रेन का और रूस का युद्ध है, तो इसमें रक्षा बजट तो बढ़ने ही है, अपने आप बढ़ जाते हैं युद्ध की स्थिति में, क्योंकि पहली प्राथमिकता हो जाती है किसी भी तरीके से दुश्मन को पराजित करना। इसके बाद है जापान। जापान के बारे में बात करता है, एक शांति प्रिय देश है, $50 बिलियन खर्च कर रहा है। जापान $50 बिलियन खर्च कर रहा है। पोलैंड के बारे में बात किया है, पोलैंड जैसा देश जो शांति प्रिय देश था, ये भी $35 बिलियन खर्च कर रहा है अपना ऑलमोस्ट। तो न चाह के भी इनको खर्च करना पड़ रहा है। और नाटो तो ऐसे भी बोल रहा है कि जीडीपी का 2% नाटो के सहयोगी खर्च करेंगे। नाटो का कहना है जो भी नाटो के मेंबर है वो अपने बजट सॉरी जीडीपी का 2% खर्च करेंगे रक्षा पे। फ्रंट कहाँ पे है? युद्ध का फ्रंट मैदान जो बने हुए हैं, इतना हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, क्यों बन रहे हैं, तो उसके अलग अलग फैक्टर है। फर्स्ट नंबर पे देखिए आप, मिडिल ईस्ट वाला फैक्टर है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल। सेकंड नंबर पे है बोलेंगे प्रशांत क्षेत्र में। इसमें एक साइड है कोरिया, उत्तरी कोरिया। जब भी कोरिया की इधर बात आ रही है नॉर्थ लिख लीजिएगा, नॉर्थ कोरिया वर्सेस जापान और दक्षिण कोरिया। यूएस ये टारगेट में रहते हैं नॉर्थ कोरिया के हमेशा, तीनों। फिर प्रशांत क्षेत्र है थर्ड नंबर पे। प्रशांत क्षेत्र का दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर। यहाँ पे चीन, ताइवान, चीन और आसियान कंट्री हैं, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम इस तरीके का राष्ट्र विशेष रूप से शामिल है, प्लस यूएस अलग से है। चौथे नंबर पे चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस का गठबंधन, और एक साइड है वेस्टर्न कंट्री का गठबंधन, जिसमें बोलिए G7 प्लस जापान। तो G7 में जापान आता है, वेस्टर्न कंट्री, और G7 बोल लीजिए आप। इस तरीके से वर्ल्ड में अलग अलग हॉट स्पॉट बने हैं। उधर से अफ्रीका में चल रहा है गृह युद्ध, सूडान, कांगो। तो सूडान कांगो जैसे राष्ट्र हैं। और कभी कभी मामला फिफ्थ नंबर पे ईरान, और एक साइड आ जाते हैं आपके सऊदी अरब, धर्म को लेके ईरान सऊदी अरब, ये वाला है। तो गठबंधन तो बढ़ना है, आज नहीं तो परसों युद्ध होने ही है, वर्ल्ड वार। और नए नए हथियार इक्विपमेंट का इस्तेमाल होंगे, और ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होंगे कि निर्दोष आदमी, आम पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा, उनकी डेथ हो जाएगी। प्रॉपर्टी अलग से समाप्त होंगे, भूमि बंजर अलग से होगी, नदी अलग से प्रदूषित होगी। और इन सब के कारण, डिफेंस के कारण, कोई इस चीज पे बात नहीं करता है कि रक्षा उद्योगों के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या है। CO2, जीवाश्म ईंधन कितना जल रहे हैं, प्रदूषण कितने हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का, ये वर्ल्ड लेवल पे क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, शांति व्यवस्था नामक संस्थान बना लेंगे, यूनाइटेड नेशन नामक। लेकिन बात ये नहीं कर रहे हैं कि रक्षा उद्योगों के कारण जो नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, कोयले जल रहे हैं, पेट्रोल जल रहे हैं, कितना प्रदूषण हो रहा है, मिसाइल से कितना प्रदूषण हुए, कितने हताहत होंगे, हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, हेल्थ पे कितना खर्च होंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और बात करते रहिए कि जलवायु जलवायु चिल्लाते रहते हैं ये वर्ल्ड लीडर, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। आम नागरिक मारा जा रहा है, जो एक नॉर्मल नागरिक है या तो मर रहा है या तो इन्फ्लेशन का शिकार हो रहा है।
और ये महान महान लीडर वर्ल्ड के आपस में युद्ध की स्थिति को लेके आ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं या वातावरण बना रहे हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। करंट छोटा सा टॉपिक सिकरी की रिपोर्ट पे बने रहिए टूडवाइस में।